तो हेलो बच्चा पार्टी कंप्यूटर विद नीतीश के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कस्टम फॉर्मेट का। तो देखिए, सबसे पहले कस्टम फॉर्मेट हम लोग ओपन कहाँ से करते हैं। आप सिंपल यहाँ पे ये छोटा सा आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट दिख रहा होगा, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद ये जो लास्ट ऑप्शन है आपका कस्टम, कस्टम पे आइए तो आपको इस टाइप का कोई फॉर्मेट दिखेगा। ठीक है, अब दिखने में तो ये बहुत ज्यादा भयानक है, बहुत ज्यादा ड्रामना दिख रहा होगा आपको, हैज बट इसका मैं सिंपल वे में आपको इसका यूज करना बताऊंगा और ऐसा यूज बताऊंगा जो आपको डेली लाइफ में आप इसको यूज कर सके। ठीक है बेटा, तो पहले इसको मैं इसे यहाँ पे ओके कर देता हूँ, क्लिक। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा फॉर्मेट समझा देता हूँ। देखो, कस्टम फॉर्मेट का यूज हम लोग तब करते हैं, सपोज दैट बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें खुद का एक फॉर्मेट डिफाइन करना है। जैसे कि इस डेटा के साथ ही है, यहाँ पे फोन नंबर है, बट फोन नंबर के आगे जो है मुझे कंट्री कोड डालना है, जैसे +91 इंडिया का कंट्री कोड है। अब मैं यहाँ पे इंडिया का कंट्री कोड कैसे डालूंगा? बहुत सारे बच्चे होंगे बोलेंगे सर सिंपल है, आप यहाँ पे जाओ, फॉर्मूला बॉक्स के अंदर जाओ और यहाँ पे क्या है, +91 कर दो। क्या कर दो? +91 कर दो। ठीक है, लो भाई मैंने +91 कर दिया। ठीक है, मैंने यस कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि +91 कर तो दिया। अब यहाँ पे +91 करने के बाद क्या है कि मैंने लिखा तो +91, बट यहाँ पे बेटा +91 आ नहीं रहा है कि नहीं? और मैं कब तक मैनुअली नीचे तक यहाँ पे 9191 करता रहूंगा? कंट्री कोड तो दिखा ही नहीं रहा है +91। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं बेटा, अपना फॉर्मेट बनाते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपना फॉर्मेट बनाते हैं। अब देखिए, अपना फॉर्मेट कैसे बनेगा। सबसे पहले ये जो आपको फोन नंबर वाला रो है उसको सिलेक्ट कर लेना। देखो, सिलेक्ट एक बार में सारा सिलेक्ट का मैंने बहुत बार फॉर्मूला बता रखा है, शॉर्ट ट्रिक बता रखा है। क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करो, एक बार में सिलेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ जो मुझे कस्टम बॉक्स ओपन करना है, ठीक है, कस्टम फॉर्मेट ओपन करना है, तो बेटा कस्टम फॉर्मेट ओपन करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? कस्टम फॉर्मेट ओपन करने के लिए मुझे यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, कंट्रोल+1। कंट्रोल 1 जैसे ही आप कीजिएगा तो यहाँ पे आपका फॉर्मेट सेल ओपन हो गया। अब फॉर्मेट सेल के नीचे क्या है आपका कस्टम। अब यहाँ पे देखो वैल्यू, यहाँ पे 0 है और 0 के बाद वैल्यू आपको कुछ इस टाइप से दिख रहा है। ठीक है, तो मुझे 0 नहीं लेना है। 0 क्या करता है कि किसी भी डेटा किसी भी नंबर्स को जो है ना फोर्सफुली क्या करता है, राउंड ऑफ करने के लिए हेल्प करता है। तो मुझे 0 की जगह मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, हैश ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो टाइप है, टाइप को सबसे पहले डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे हैश, हैश मैंने क्लिक किया। अब हैश के आगे क्या करना है बेटा, हैश के आगे ले जाओ कर्सर और यहाँ पे +91। ठीक है, +91 यहाँ पे देखो स्पेस दे दिया और यहाँ पे ये आपका कुछ इस टाइप से डेटा दिख रहा होगा और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ओके करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके किया तो वाह देखो, यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे जो कंट्री कोड है ना वो यहाँ पे डिफाइन हो गया। ठीक है, इसी तरह मैं दूसरे फॉर्मेट में आता हूँ। अब दूसरे फॉर्मेट में क्या है कि यहाँ पे क्वांटिटी तो लिखा है पर यूनिट ऑफ क्वांटिटी नहीं लिखा हुआ है कि ये जो पीस है क्या है, वो बॉक्स में है, वो पीसेस में है, वो किलो में है, ये जो प्रोडक्ट है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सपोज दैट यहाँ पे ये पीस में है तो पीस में मुझे यहाँ पे डिफाइन करना है। तो मैं कंट्रोल के साथ शिफ्ट डाउन एरो, इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। फिर से मैं जाऊंगा यहाँ पे, आप चाहो तो यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, कस्टम पे। अब कस्टम पे जाने के बाद देखो यहाँ पे आपको सैंपल दिख रहा होगा, तो यहाँ पे मैं जनरल को क्या करता हूँ, बैक स्पेस से यहाँ पे हटा देता हूँ और फिर से मुझे क्या लेना है बेटा, फिर से मुझे हैश लेना है। ठीक है, हैश लिया मैं। अब यहाँ डबल कोट्स के अंदर, ठीक है भाई, डबल कोट्स के अंदर यहाँ पे PCS क्या लिखना है बेटा, आपको अगर पीस में चाहिए डेटा तो आपको यहाँ पे पीस लिखना है। ठीक है, एनी डाउट? अब यहाँ पे जैसे ही आपने पीस लिख दिया और यहाँ पे आपको सैंपल शो हो रहा होगा। भाई देखो, अगर आप लोग कोई भी टेक्स्ट लेते हो ना तो उस टेक्स्ट को एक्सेल के अंदर डबल कोट्स के अंदर बंद करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, अब यहाँ पे ओके करो। जैसे ही आपने ओके किया तो देखो यहाँ पे ये यूनिट क्या हो गया, पीस में हो गया। ठीक है, अब पीस में होने के बाद चाहो तो आप इसका टोटल निकाल सकते हो, इक्वल टू, और यहाँ पे इसको सिलेक्ट और यहाँ पे डिफाइन। ठीक है, यहाँ पे भाई फॉर्मूला वगैरह कुछ नहीं लगाया, यहाँ पे मैं लगा देता हूँ सम, सम टैप और यहाँ से सीरीज को एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखो टोटल यहाँ पे आपका क्या आ गया भाई, पीस आ गए काउंट हो गए। ठीक है, अगर आप लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर पीस नहीं लेते, सपोज दैट मैं यहाँ पे दिखाई देता हूँ, अगर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ 71 और यहाँ पे फिर मैं मैनुअली लिखता हूँ PCS, एंटर करो। फिर यहाँ लिखता हूँ 61 और फिर स्पेस PCS,
अब मैंने ये लिख लिया, अब मैं चाहूंगा कि इसको मैनुअली इसको जोड़ दूं। देखो सम, तो ये बेटा जुड़ेगा नहीं आपका, इन दोनों को सिलेक्ट किया, एंटर कर दे, यहाँ पे 0 आ रहा है वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे 0 आ रहा है। क्यों 0 आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये जो है ना मैंने मैनुअली यहाँ पे लिखा है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे तीसरी सीट है। अब देखो तीसरी सीट पे फिर वही है, जैसे 1 2 3। अब मुझे इसको केजी में डिफाइन करना है, तो केजी में डिफाइन करने के लिए क्या करूंगा, फिर से Ctrl+1, यहाँ पे आपका ना फॉर्मेट सेल ओपन हो गया। कस्टम पे जाइए, कस्टम पे फिर से जनरल है तो इसको हटा दीजिए और यहाँ पे हैज का यूज कीजिए, हैज। अब क्या है, डबल कोट के अंदर केजी, केजी, और यहाँ पे एंटर प्रेस कर दीजिए। तो देखो यहाँ पे ये आ गया, और फिर आप यहाँ पे इसको काउंट भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इसको आप ऐड भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ सम का फॉर्मूला डालता हूँ और सीरीज यहाँ पे सिलेक्ट करके एंटर कर देता हूँ। तो टोटल फ्रूट्स कितने केजी है भाई, 20 केजी है। अब यहाँ पे देखिए उसी तरह अगला क्या जो है, अगला जो हमारा फॉर्मेट है वो क्या है, यहाँ पे मुझे इस डेट को ना स्पेसिफिक क्या करना है, अरेंज करना है। ठीक है, किसमें किसमें अरेंज करना है भाई, इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे डे आ जाए, ठीक है, यहाँ पे मंथ आ जाए, यहाँ पे ईयर आ जाए। जैसे 1 तारीख को कौन सा डे था, यहाँ पे शो हो जाए। तो अब यहाँ पे क्या करूंगा बेटा, इक्वल टू इसी फॉर्मेट को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, इस सेल को, और एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये डायरेक्ट यहाँ पे इसलिए आ गया क्योंकि मैंने इसका पहले यूज कर रखा है कि नहीं। इसको सपोज दैट में जनरल रहने देता हूँ। तो जनरल रहने के बाद क्या है, फिर से इक्वल टू ये रहा और यहाँ पे सिलेक्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने कोई कस्टमाइज नहीं किया, ये जैसा था वैसा ही यहाँ पे आ गया है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे क्या करना है, फिर से कस्टम फॉर्मेट में जाना है। ठीक है, कस्टम फॉर्मेट में मैं गया, और कस्टम फॉर्मेट पे जाने के बाद यहाँ पे देखो ये तो रेडीमेड आ रहा है, यहाँ पे कस्टम। अच्छा रेडीमेड में आप एक चीज देख लो, डेट, यहाँ पे कहीं भी संडे मंडे, यहाँ पे डे का जो फॉर्मेट होता है ना वो नहीं बनाया हुआ है। यहाँ पे बना भी हुआ है बट ये लॉन्ग डे में है, जैसे वेडनेसडे 14 मार्च। तो मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सही वेडनेसडे आ जाए, या फिर जो उस दिन स्पेसिफिक डे थी वो आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कस्टम पे जाना पड़ेगा। और कस्टम पे जाने के बाद ये वाला जो है ना, ये वाला सेक्शन इसको हटा दो आप। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सैंपल कुछ इस टाइप से लिख के आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जैसे मैंने एक बार डे लिखा तो यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे एक बार डी लिखा तो 1 आ रहा है, 2 बार लिखा तो 0 1 आ रहा है, 3 बार लिखा तो शॉर्ट में आ रहा है, जैसे SUN। अब मैं 4 बार इसी डी को लिखूंगा तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, लॉन्ग में आ जाएगा। डी स्टैंड फॉर डे, तो डे का फॉर्मेट के लिए आप डी यूज कर सकते हो। 3 बार डी यूज करोगे, लिखोगे डी तो आपका शॉर्ट में आएगा सन। अगर 4 बार करोगे तो यहाँ पे लॉन्ग में आ जाएगा संडे। और मैं यहाँ पे ओके प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने ओके प्रेस किया तो देखो 1 तारीख को संडे था, 2 तारीख को मंडे था, 3 तारीख को ट्यूसडे था। अब वैसे इसको मंथ में क्या करना है, मंथ के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से इक्वल टू सिलेक्ट द नंबर, आफ्टर दैट प्रेस एंटर। उसके बाद फिर से Ctrl+1। अब कस्टम पे जाइए और इसको हटा दीजिए। अब मंथ चाहिए ना, तो मुझे मंथ के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, M। जैसे ही M प्रेस किया तो यहाँ पे जो मंथ है ना 9 वो लिख के आ रहा है। फिर M प्रेस किया तो यहाँ पे 09, 3 बार किया तो यहाँ पे शॉर्ट में आ रहा है सितंबर, और 4 बार प्रेस किया तो यहाँ पे पूरा लॉन्ग में आ रहा है सितंबर। ओके करो और यहाँ पे इसको ऐसे ड्रैग करो। ठीक है, तो ये सारा सितंबर का मंथ है। ईयर के लिए फिर से क्या करेंगे, इक्वल टू सिलेक्ट, आफ्टर दैट प्रेस एंटर, एंड इसको नीचे तक आप क्या करो, ड्रैग करो। फिर से यहाँ पे जाओ आप, या Ctrl+1 प्रेस कर सकते हो, कस्टम। और कस्टम में जाने के बाद बेटा क्या है, यहाँ पे आपको फिर से ईयर के लिए क्या होता है, Y। अब यहाँ पे Y 4 बार, 3 बार प्रेस किया तो ऐसे, 4 बार करोगे तो ऐसे, तो इसको 3 बार कर दो, बात वही पड़ेगा। और यहाँ पे एंटर करो तो यहाँ पे स्पेसिफिक ईयर आ गया। तो बेटा उम्मीद करता हूँ आपको कस्टम फॉर्मेट बहुत सिंपल तरीके से मैंने समझाया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को बेटा आप लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करो। तो धन्यवाद बच्चों आपको इस वीडियो को देखने के लिए।